क्या आपने कभी ऐसा ईमेल रिसीव किया है जिसमें OOO, NRN या YTD जैसे एक्रोनिम्स यूज़ हुए हों? क्या आपको इनका मतलब पता है? अगर आपको इनका मतलब नहीं पता तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 9 फ्रीक्वेंटली यूज एक्रोनिम्स के मतलब और उनके यूजेस। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन दबा दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरीके की वीडियो आगे भी बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं ASAP से। इसका मतलब होता है हैज़ सून एज पॉसिबल। ये एक्रोनिम तब यूज़ होता है जब आपको किसी व्यक्ति को ये बताना हो कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, या फिर आप किसी और से ये कहना चाहते हो कि वो किसी पर्टिकुलर एक्शन को या किसी एक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। आइए अब जानते हैं EOD के बारे में। EOD का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। कुछ जगह इसको यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि एंड ऑफ द 24 आवर्स ऑफ अ डे, मतलब कि पूरा एक दिन ख़त्म होने का समय। और कुछ जगह ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि एंड ऑफ द क्लोजिंग टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस, मतलब कि किसी भी कंपनी का उस दिन का बंद होने का समय। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी शाम को 5 बजे बंद होती है तो उसका एंड ऑफ द डे होगा शाम के 5 बजे। आइए अब जानते हैं FYI के बारे में। FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को किसी व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उस ईमेल में सिर्फ FYI लिखकर उसे उस व्यक्ति को फॉरवर्ड कर दीजिए। इसका मतलब यही है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अब जानते हैं EOM के बारे में। EOM का मतलब होता है एंड ऑफ द मैसेज। ये तब यूज़ होता है जब हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि ईमेल में इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी ही है, इसके आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये ज़्यादातर सब्जेक्ट लाइन में यूज़ होता है ये बताने के लिए कि जो सब्जेक्ट लाइन में इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन साझा की गई है, इसके आगे इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ईमेल रिसीव होता है उसमें ये लिखा रहता है कि द बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट, और उसके आगे लिखा होगा EOM। इसका मतलब कि सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन उस ईमेल में है, उसकी बॉडी में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए अब जानते हैं CC और BCC के बारे में। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC तब यूज़ करते हैं जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति को शेयर कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और व्यक्ति या किसी और समूह के भी काम आ सकती है, तब हम उस व्यक्ति या उस समूह को CC में मेंशन करते हैं। अगर हमें ये नहीं बताना है कि हम ये इन्फॉर्मेशन किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो उस व्यक्ति या उस समूह का नाम हम BCC में रखेंगे। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब इन लोगों के नाम के बारे में कोई और दूसरा व्यक्ति ना जान पाए। आइए अब हम जानते हैं OOO के बारे में। OOO का मतलब होता है आउट ऑफ द ऑफिस। अगर आप किसी कारणवश ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हैं और किसी ईमेल का तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकते तो आप सिर्फ OOO लिखकर सेंड कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि मैं अभी ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूं और मैं इसका रिप्लाई बाद में करूंगा। अगला नंबर आता है OT का मतलब होता है ऑफ द टॉपिक। अगर कोई ईमेल थ्रेड चल रही है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और सडनली किसी को कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड उसी ईमेल थ्रेड में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना मेंशन कर दे OT, तो रिसिपिएंट समझ जाएंगे कि ये पिछले टॉपिक पे जो ईमेल थ्रेड चल रही है उससे रिलेटेड नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली ऑफ द टॉपिक। और आखिरी नंबर आता है YTD। इसका मतलब होता है ईयर टू डेट। इसका ये अर्थ है कि आज की तारीख में हमारी क्या स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को अपने प्रॉफिट के बारे में बताना हो तो वो सिर्फ प्रॉफिट लिखकर सब्जेक्ट लाइन में और YTD लिख दे। इसका मतलब होगा कि आज की तारीख में हमने इस साल YTD मतलब ईयर टू डेट, मतलब आज तक हमने इतना प्रॉफिट बनाया है अपने बिजनेस में। अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा चैनल को, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बना के आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस